तो ये सीरीज का 2.0 होने वाला है। ठीक है, 2.0 यानी कि 12 2.0 होने वाला है, क्योंकि जो हम इसके पीछे सीरीज 12 करवाई थी उसमें यहाँ पे हम क्वेश्चन में रह गए थे आधा। आगे देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि x की वैल्यू आप तो 0 ले लो या फिर मतलब 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ताकि आंसर मेरे पास 0 आ जाए और तब तक हमें वैल्यू रखती रहनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो ये तो तीनों 0 आ गए, लेकिन प्लस का 2 बच गया, तो प्लस का 2 आ गया तो ये हमारा फैक्टर हुआ ही नहीं, हम इससे डिवाइड कर ही नहीं सकते। हमें तो x की वैल्यू 0 चाहिए ताकि हम उसी से उसको डिवाइड कर सके। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और प्लस का 2, ये 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 कट गया और माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इससे मतलब मुझे पता चला कि मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब मुझे डिवाइड भी तो करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करूंगा मुझे नहीं पता, पता है कैसे पता चलेगा? x बराबर 1 रखेंगे तो x के वो जो 1 है उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 से हम उसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखो कैसे करें, x की 3 मुझे चाहिए, तो x की 3 चाहिए तो x को यहाँ पे मेरे पास x है, तो x की 3 लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x की 2 से करूंगा, तो x की 3 आ जाएगा और ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। और जब x की 2 को माइनस की 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? x की 2 को माइनस की 1 से करूंगा तो माइनस x की 2 आ जाएगा और ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस 2x में से जब x चले जाएगा तो माइनस का साइन बना माइनस का और x की 2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज उतर जाएगा। अब मुझे x की 2 चाहिए और मेरे पास है x, तो x की 2 लाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास x की 2 आ जाएगा, तो x से जब x को करो तो x की 2 आ गया और माइनस का आएगा ना क्योंकि माइनस से कर रहे हैं, और माइनस के x को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा और ये तो कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये भी आपका नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो माइनस है, नीचे भी क्या हो गया? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 2, अब मुझे चाहिए माइनस का 2x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस के 2 से करूंगा, तो माइनस का 2 ऊपर लिख दिया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर रख देंगे, तो माइनस का 2 को जब x से करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 2 को जब माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट, ये माइनस आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। जब 0 बच गया हमारा आंसर, अब जो हमारा आंसर आया ना लास्ट में, जो ऊपर आंसर आया है, इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आप देखो ये रहा मिडिल टर्म स्प्लिट, जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि प्लस माइनस करने के बाद x आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x की 2 आ जाए। तो दो नंबर क्या है? 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की 2 आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन है तो x यहाँ बच गया और माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 जो भी कॉमन है।